दिल्ली से मात्र 22 किलोमीटर की दूरी पर पीड़ित हिंदू परिवार पड़ोस में रहने वाले विशेष अल्पसंख्यक परिवार के कारण घर बेचकर पलायन करने पर मजबूर। बच्चों द्वारा दीपावली पर पटाखे चलाने पर पड़ोस में रहने वाले विशेष अल्पसंख्यक परिवार ने किया हमला की मारपीट। शिकायत करने पर पीड़ित परिवार के घर पर अल्पसंख्यक समुदाय की महिला पुरुष ने की पीड़ित के घर पर पत्थरबाजी और डंडों से मारपीट। पीड़ित के घर में घुसकर की पीड़ित परिवार की बेटी से छेड़छाड़ और फाड़े गए कपड़े। पीड़ित लड़की के शरीर पर नाखून के निशान व छेड़छाड़ की गवाही के सबूत। बल्लभगढ़ फरीदाबाद के इस मोहल्ले में लगा घर बेचने का पोस्टर। घर छोड़ रहे हिंदू परिवार। पीड़ित परिवार पलायन करने पर हुआ मजबूर। घर के बाहर लिखा है ये मकान बिकाऊ है। पहले यहाँ ज़्यादातर सभी मकान हिंदू समुदाय के होते थे, लेकिन अब ज़्यादातर मकान विशेष अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। मकान बेचने का यह पोस्टर लगा है दिल्ली से मात्र 22 किलोमीटर दूर फरीदाबाद बल्लभगढ़ की सुभाष कॉलोनी में, जहां पर पीड़ित परिवार के घर पर पड़ोस में रहने वाले अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने इसलिए हमला कर दिया क्योंकि पीड़ित परिवार का बच्चा दीपावली पर पटाखे चला रहा था। बच्चे को धमकाने के बाद जब उसकी शिकायत पीड़ित परिवार की महिला पड़ोस में रहने वाले आरोपी विशेष अल्पसंख्यक परिवार के घर गई तो उनकी बात सुनने व समझने की जगह अल्पसंख्यक परिवार की महिला और पुरुष ने ईंट डंडे से उल्टा उन पर हमला कर दिया। पीड़ित परिवार के घर पर ईंट पत्थर बरसाए गए, मुख्य दरबार को तोड़ दिया गया, यहां तक कि पीड़ित परिवार की महिलाओं पर भी डंडे से हमला किया गया। घटना का दृश्य पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है। लेकिन ईंट डंडे से हमले के बाद भी विशेष अल्पसंख्यक परिवार का गुस्सा शांत नहीं हुआ तो घर के अंदर घुसकर विशेष अल्पसंख्यक परिवार के लड़कों ने परिवार की बेटी के साथ भी छेड़छाड़ की। लड़की के कपड़े फाड़ने का प्रयास किया गया। पीड़ित लड़की के शरीर पर नाखूनों के निशान इस छेड़छाड़ की गवाही देते हुए नजर आ रहे हैं। पीड़ित परिवार की महिला व उनकी पीड़ित बेटी ने बताया कि अक्सर समय समय पर इस मोहल्ले में विशेष अल्पसंख्यक युवाओं द्वारा हिंदू परिवार के ऊपर हमले, झगड़े, महिलाओं से छेड़छाड़ होती रहती है। पुलिस में शिकायत भी की जाती है, जिसके परेशान होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती और परिवार यहां से पलायन कर चुके हैं। और अब पीड़ित परिवार ने अपने घर के बाहर इस घटना से परेशान होकर मकान बेचने का पोस्टर लगा दिया है, जिस पर साफ लिखा है यह मकान बिकाऊ है, लेकिन मन से नहीं मजबूरी से। पीड़ित परिवार की महिला ने बताया कि जब उनकी इस घटना को पुलिस में शिकायत दी तो उसके बाद उनको धमकी मिली है कि चुप रहो और अपनी शिकायत वापस ले लो, वरना जो हाल कश्मीर में हिंदुओं का किया गया था वही हाल कर दिया जाएगा। पीड़ित परिवार की बेटी ने बताया कि भाई घर के बाहर पटाखा फोड़ रहा था, जिसके कारण पड़ोस में रहने वाले विशेष अल्पसंख्यक परिवार का लड़का बाहर आया और कुर्सी से हमला कर दिया। उनके पिता को भी थप्पड़ मारा। इसके बाद मोहल्ले के 50-60 लड़कों ने घर के ऊपर पत्थर से हमला कर दिया। हमारा मुख्य दरवाज़ा तोड़ दिया गया। जब हम घर के अंदर जाकर दरवाजे को बंद किया तो अपना बचाव करने के लिए तो इन्होंने पहले तो बाहर से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की, उसके बाद घर में घुसकर हम पर फिर से हमला किया गया और मेरे साथ बदतमीजी व छेड़छाड़ की गई। ये देखिए किस तरह से पूरा दृश्य सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुका है कि जहां पर एक हिंदू परिवार को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस प्रशासन इस पर कितनी निष्पक्ष कार्रवाई करती हुई नजर आती है, जिसको लेकर लगातार भाजपा सरकार हिंदुओं की रक्षा व उनके आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ने का दावा करती है।
छोटे छोटे बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं।